आपसे ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके क्लोजिंग ट्रेड्स भी बताइए इस वक्त के। यहाँ पे मैंने एक मिक्स नोट बनाए हुए बाइंग एंड सेलिंग के साइड में। बाइंग के साइड में मैंने बेयर क्रॉप का चुनाव किया हुआ है और काफी दिनों पहले भी इसी शो में बेयर क्रॉप का ही हमने चुनाव किया हुआ था। द थिंग इज दैट कि जो पेट्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स कंपनीज है वहां पे एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। बेयर क्रॉप का मल्टीपल एंगल से एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, तो 5,525 के लेवल के यहाँ पे बाय का व्यू बनता है। 5,300 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हमें 6,050 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। और दूसरा मेरा शॉर्ट का कॉल है वो जिसकी समय अवधि 2 से 3 दिन की ही रहेगी। बजट पेंट है, 520 के लेवल पे चल रहा है। 8 से 9 महीने का जो लो था उसने आज ब्रीच किया हुआ है, तो फॉलो अप साइन हो सकता है ऑन अ डाउन साइड। तो 520 पे शॉर्ट करें, 530 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसका सपोर्ट लेवल या फिर टारगेट हम 500 का मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो बजट पेंट्स में बिकवाली करने की सलाह और बेयर क्रॉप में खरीदारी कर सकते हैं आप। कुणाल जी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। मेरे दो ट्रेडिंग आइडिया है। सबसे पहला टोरेंट पावर है। एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है एंड आने वाले दिनों में जिस हिसाब से ब्रेकआउट देखने को मिला है वीकली चार्ट पे, लाइकली चांसेस है ये स्टॉक आगे और भी हमें दिखा सकता है। 1576 के अराउंड स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 1500 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। टारगेट की बात कर लेते हैं। पहला टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा 1635 का है और ये इमीडिएट जो हम रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, वो हमारा पहला टारगेट 1635 का है एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है 1730 1730 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। यानी आप कह सकते हो कि 9 से 10 टके की मोमेंटम एज अ रिटर्न हमें टोरेंट फार्मा देखने को मिल सकती है। ना दूसरा जो स्टॉक है, काफी अच्छी मोमेंटम आज के दिन में हमें ये स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक का नाम है QUES, क्वास कॉट करके स्टॉक का नाम है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इशू आ रहा है लेकिन ये खरीदारी करके चलने की सलाह है। 620 622 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट देखने जाए तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 590 का एसएल है एक एसएल। और अगर मैं टारगेट की बात करूं तो सबसे पहला टारगेट जो है 646 का है और जैसे ही ये ब्रेक होता है हमें ऊपर में 686 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी कि 10 to 11% का भी मोमेंटम एज अ रिटर्न ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ठीक है, तो क्वेस्ट कॉप पर नज़र रखिए क्योंकि आज काफ़ी सारे टेक्निकल एक्सपर्ट इस पर बुलिश हैं। थोड़ी देर पहले हमने जो शो किया था उसमें स्वाति होटकर वो भी इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रही थी। तो एक ये स्टॉक है जिस पर आप नज़र रखिए और टोरेंट पावर भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप तेज़ी करके चल सकते हैं। हमारे साथ सुमित मूलचंदानी जी भी मौजूद हैं पैनल पर। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताइए आपके भी ट्रेडिंग आइडियाज़। गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो यहाँ पे दो पिक्स हैं, दोनों ही बाय साइड का रहेगा और दोनों का नजरिया बाउंस बैक दिया था स्टॉक ने 16 और अपना जो पिछला रेजिस्टेंस था 1900 का, वहाँ पे ही लास्ट टाइम इसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी। लेकिन आज के सेशन में देखिए काफी अच्छा वॉल्यूम बना हुआ है और अब यहाँ पे फ्रेश एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इसे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1835 का। टारगेट रहेगा 2190 एंड 2298। जो दूसरा स्टॉक है विनती ऑर्गेनिक्स, ये भी एक बाउंस बैक का कैंडिडेट है। रिवर्सल का काफी अच्छा चांस है यहाँ पे। सेम स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 1580 का, टारगेट 1795 एंड 1873। ठीक है, तो ये है सुमित जी की सलाह। 1795 के टारगेट के साथ विनती ऑर्गेनिक्स पर आप नजर रख सकते हैं। 6 सारी ट्रेडिंग आइडियाज हो चुके हैं, हम बीच बीच में इन्हें रिव्यू करते रहेंगे। लेकिन शर्मिला जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, आपसे मेरा सवाल है इंश्योरेंस स्टॉक्स पर। क्योंकि कल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नंबर्स आए, वो नंबर्स काफ़ी मजबूत थे। अभी थोड़ी देर पहले एचडीएफसी लाइफ के भी नतीजे आए हैं निफ्टी कंपनी के, वो भी अनुमान से बेहतर देखने को मिले हैं। और इस बीच हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस स्टॉक्स फोकस में भी हैं, एलआईसी भी चल रहा है इस बीच। आपका क्या व्यू बन रहा है इंश्योरेंस काउंटर पर? क्या ये सही समय है उनको भी, इनमें से भी कुछ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि नतीजे सबके आए हैं और स्टॉक्स काफी ठीक ठाक लग रहे हैं, तो मेरी बहुत लंबे समय से ये एक राय रही है और एक विच आई इम्प्लीमेंटेड आल्सो कि आप एक बास्केट बनाएं तीनों लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, क्योंकि तीनों की अपनी अपनी खूबियां है और अलग अलग उनकी खामियां भी है। तो इफ यू बाय अ बास्केट तो आपको उसका ज्यादा फायदा होगा।
वेरी ऑनेस्टली उसमें आई थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में अगर कहूँ पिछले 1-1.5 सालों में SBI लाइफ हैज रियली टेकन इट, बिकॉज बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ओवरऑल सिर्फ मुझे लगता है कि जो आपने कहा ना कि ये क्या सही समय हो सकता है, तो मे बी नॉट, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आपके पास थोड़ा आप थोड़े पेशेंट है, तो आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स की अच्छी है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं, एज अ सेक्टर अगर आप मुझे पूछेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो बहुत दूर जा सकता है ये सेक्टर। तो ऑल दोस थिंग्स आर अ टिक, बट इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग आई थिंक मे बी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी स्टॉक्स आई थिंक काफी ठीक है। ठीक है, तो इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं। शर्मिला जी काफ़ी समय से इन काउंटर्स पर पॉजिटिव नज़रिया भी रख रही थी, तो सही समय है, आप इन्हें शामिल कर सकते हैं। स्लो मूविंग काउंटर्स होते हैं अमूमन ये, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा। बाजार पर नज़र डालें तो अब 22,100 का भी लेवल तोड़ चुका है। मार्केट 85 अंक नीचे आ चुका है और बैंक निफ्टी में भी दबाव बढ़ा है। 440 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, तो कमजोरी गहरा रही है इस बीच बाजार में और बैंकिंग स्टॉक्स प्रेशर बना रहे हैं। एक्सिस बैंक करीब 3% नीचे अब आ चुका है और HDFC बैंक हमने हाईलाइट भी किया, वो भी अपनी पूरी बढ़त गंवा चुका है। कपिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स में से कहीं पर कुछ शॉर्ट के ट्रेड लेने चाहिए? जी, बेसिकली बैंक निफ्टी का जो मैं देख रहा था 47,300 जो काफी अच्छा एक सपोर्ट लेवल था, तो इंट्राडे बेसिस पे तो वो तो ब्रीच हो चुका है। अभी बैंक निफ्टी कहाँ ना कहाँ पे नीचे की स्तर पे हमें देखने मिल सकता है 46,500, जो कि इसका काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो बैंकिंग स्टॉक में अगर मेरा व्यू बनेगा तो मैं बैंक निफ्टी पे ही एक व्यू बनाऊंगा, जहां पे क्लियर कट एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है सपोर्ट लेवल ब्रीच होने की। तो 47,300 ब्रीच हुआ है, तो नीचे में 46,500 के टारगेट बन सकते हैं। और जो आज के दिन के हाई थे अराउंड 47,600, तो वो स्टॉप लॉस हमारे बैठेंगे। तो 300 रुपए का रिस्क है और उसके सामने 500 रुपए के टारगेट के पोटेंशियल बनेंगे। ठीक है, कुछ ये मामला बार बार नेस्ले पे आके क्यों रुकता है? पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, जब रुक जाता है तो कुछ दिन के बवाल मचता है, लेकिन उस तरह मामला ठीक भी हो जाता है और शेयर प्राइस ऊपर भी आ जाता है। क्या इस बार भी वही होने जा रहा है? कहना मुश्किल है, बिकॉज आई थिंक दैट वे ये खबर अभी ही टूटी है, लेकिन मुझे लगता है कि यही है कि क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, तो दे फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस। अलग देशों में उनकी अलग प्रैक्टिसेस रहती है, ऑफ कोर्स आई थिंक डिपेंडिंग कि वहां पर क्या चीज अलाउड है और क्या नहीं है। और शायद इसलिए सभी लोग उस न्यूज में ज्यादा इंटरेस्टेड भी रहते हैं और ज्यादा विजिलेंट भी रहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई इंडियन बेबी फूड बनाने वाली कंपनी अगर शक्कर डालती होगी, तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं बनती उसकी, जितना आज नेस्ले कर रहा है इसलिए हुई है। सो आई थिंक दे विल कम आउट ऑफ इट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर यहाँ से स्टॉक और टूटता है तो एक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगा। क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि नेस्ले का जिस तरह का प्रोडक्ट ऑफरिंग है आज की तारीख में, इन अक्रॉस द लेंथ, अपार्ट फ्रॉम द वैरायटी, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, जिस तरह से उन्होंने सभी मार्केट्स को पेनिट्रेट किया है और जिस तरह का इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने किया है, आई थिंक इन द लास्ट 4 or 5 years काफी उनका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हुआ है इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है कि जो ऐसी है कुछ चुनिंदा MNC कंपनीज हु आर सॉर्ट ऑफ हियर टू स्टे, और उनमें एक नेस्ले है। सो आई वुडंट, ये बहुत कुछ अच्छी खबर नहीं है, बट फ्रॉम अ स्टॉक प्राइस पर्सपेक्टिव आई वुडंट बी टू वरीड। नहीं है नेस्ले के लिए। मैगी वाला हाल दोबारा ना रिपीट हो, उसी की थोड़ी चिंता है फिलहाल मार्केट को, क्योंकि अभी हम बात भी कर रहे थे 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर है नेस्ले इंडिया का बेबी फूड्स में। इनके जो ब्रांड है सेरेलैक, नैनग्रो जैसे ब्रांड हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मार्केट शेयर को कैप्चर करते हैं। तो देखना होगा आगे किस तरह का डेवलपमेंट होता है। फिलहाल खबर नेगेटिव, 4% नीचे है स्टॉक।